ठीक है भाई, चले भाई। आवाज क्यों करते हो, नालायक हो क्या एकदम? क्या सब्जी भाजी बेचने लगते तुम लोग हैं? प्रैक्टिस कर रहे हो क्या भविष्य के लिए अपने? हालांकि वो काम बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा काम है, अच्छा प्रॉफिट भी है उसमें। काम तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हाँ, लेकिन तुम उसके लिए थोड़ी ना पढ़ने आ रहे हो, वो तो बिना पढ़े भी किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है, लोग वहां कर भी रहे हैं। देखे भाई, जनगणना आपको पढ़ा रहे थे, सब्जी भाजी का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वहां शोर बहुत होता है ना, आलू 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 आलू, इंदौरी इंदौरी इंदौरी, आ गई मटर आ गई मटर आ गई मटर, 10 रुपए किलो 10 रुपए किलो, 300 रुपए किलो थी अभी मटर दिवाली पे। हाँ, लाल आंख का आलू 300 रुपए किलो। कल जनगणना पढ़ाया था, ऐसे बैठ ऐसे 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 ऐसे, हाँ बस ऐसे, तो मन लगेगा पढ़ाने में। कल जनगणना पढ़ाई थी आपको, है ना? तो आपको तो याद होगी नहीं, तो पूछने की जरूरत, मतलब समय खराब करना एक तरह से, है ना? समय खराब होगा फालतू का, तो सीधा सीधा पढ़ लेते हैं अपन। कल हमने जनगणना पढ़ी थी और जनगणना में हमने आपको बताया था कि जनगणना जो है, हमने अपनी जनसंख्या देखी थी कि मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है और कहां पर ज्यादा कहां पर कम, हमने ये देखा था। और ये देखा था कि जनगणना जो है वो कितनी दशकीय वृद्धि से बढ़ रही है। और हमने ये देखा था कि 1921 वाली जो जनगणना थी उसमें क्या था, 0.31% कम हो गई थी, माइनस में चली गई थी, और लगभग जो डाटा था वो 77 ऐसे कुछ लाख का कुछ डाटा था। और अगर हम देखें तो अगर हमने मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से जनगणना की बात की थी, ठीक, और थोड़ा थोड़ा हमने ये भी बताया था आपको कि भारत की जनगणना के आंकड़े भी आपको पता होना चाहिए। और अभी हमने परसों, मतलब देखो हमारा कोई ऐसा कोई अपने इतने सारे बच्चों का पेपर तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अभी यूट्यूब पे जो इंटरव्यू वगैरह लेते रहते हैं कुछ कई लोग, तो उनका वीडियो एक दो लोगों का देखा था मैंने, तो उसमें वो पूछ रहे थे कि जैसे मैंने अभी 3-4 दिन पहले आपको एक चीज में समझा रहा था कि मेले पढ़ के जाना, और मैंने जिस मेले का आपको उदाहरण दिया था महामृत्युंजय का मेला, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि कल परसों के पेपर में वही महामृत्युंजय का मेला पूछा उसने। मैंने आपको परसों ही समझाया था कि रीवा में लगता है, और मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो मैं बोला करूं, या मैं या कोई भी टीचर आप जहां पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुना करो कि कब आपके पेपर में कौन सा प्रश्न आ जाए ये आपको पता नहीं है। अभी लास्ट सैटरडे को मैंने बात की थी आपसे कि मेले का टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, और मैंने उदाहरण भी मृत्युंजय का मेले का ही दिया था, और किस्मत इतनी अच्छी थी कि कल के पेपर में, यानी कल के यानी परसों के में सेकंड शिफ्ट में वो क्वेश्चन पूछा था कि महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है। ठीक, अगर अब आप नहीं पढ़ेंगे तो भाई मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आप विश्वास मानिए, आप सही जगह पढ़ रहे हैं, है ना? जैसे आजकल बच्चे ऑनलाइन की तरफ गए हैं, और जाना भी चाहिए, अगर कम पैसे में अच्छा ऑप्शन आपको मिल रहा है तो आप पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार से, लेकिन पढ़िए। ऑनलाइन वालों का सिस्टम ऐसा लगता है कि जैसे देखो मैं आपको सीधा सीधा गणित बताऊं, बड़े बड़े मंच हैं ऑनलाइन पर जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, है ना? अपने तो 100 नहीं हो पा रहे ढंग से, ठीक है भाई, उनका गणित सीधा सा है बेटा, उनके पास 1,00,000-2,00,000 बच्चे ऑल टाइम हैं। जैसे 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा लगभग एमपी पुलिस का, 9.5 लाख लगभग कुछ हैं, 9.5 लाख लोगों में से 1-2 लाख बच्चे उनको देख रहे हैं किसी एक प्लेटफॉर्म को। और जब 1-2 लाख बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर उनमें से 50 या 60 या मैक्स टू मैक्स 90 या 100 बच्चों ने पेपर अगर क्वालिफाई भी कर लिया, तो क्या बहुत बड़ी तोप हो गई? निकालो जरा 2 लाख का या 3 लाख का 100 बच्चा या 50 बच्चे पे कितना प्रतिशत है? और हम पढ़ा रहे हैं 60 बच्चे, और 60 में से अगर हमारे 10 लग गए तो फिर कितना परसेंटेज निकलता है ये देखो आप। बात इतनी सी है, जो भी बच्चा, विश्वास मानो, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऑनलाइन की बुराई कर रहा हूं, बुराई नहीं कर रहा, क्योंकि मैं भी आजकल ऑनलाइन वीडियो डाल रहा हूं तो मैं बुराई कैसे ही कर सकता हूं, लेकिन
आप ऑनलाइन तो पढ़िए पढ़िए, साथ में आपको ऑफलाइन भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किसी ना किसी रूप में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ऑनलाइन जो टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत दूर बैठा है आपसे, वो बेचारा चाह करके भी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। और अधिकतर वही बच्चे ऑनलाइन में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं पहले अपना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हैं, वही झंडे गाड़ते हैं बाद में जाके, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है पहले। अब उनको क्या चाहिए, एक रिवीजन टाइप चाहिए, थोड़ा सा और मटेरियल उसको ज्यादा चाहिए। तो इतनी सी बात है। तो मैंने अभी देख रहा था, वैसे तो मैं कम ही देखता हूं यूट्यूब, लेकिन उसमें मैंने देख रहा था तो कुछ बच्चे निकल रहे थे तो वो बता रहे थे कि ऐसे पूछा है। तो फिर मैंने कहा अरे वाह, अपन रविवार को शनिवार को समझा रहे थे कि मेले पढ़ के जाना, और दो शायद मेलों से क्वेश्चन आया था, एक पीर बुधान का मेला पूछा था उन्होंने और एक महामृत्युंजय का मेला, ऐसे कुछ पूछा है अभी कल परसों के बाद। शिफ्ट मुझे नहीं पता कौन सी शिफ्ट है, तो मैंने आपको उदाहरण भी महामृत्युंजय का ही दिया था। ऐसे तो मेला बहुत सारे लग रहे हैं, ईश्वर ने वही बुलवाया जो आना था कि महामृत्युंजय का मेला कहां लगता है, रीवा में लगता है। तो ऐसे मैंने आपको कहा था कि 50 मेले करीब हैं, वो पढ़ के जाइए आप। तो जो बताया जा रहा है वो आप पढ़िए, और क्वेश्चन आपका आएगा, ये निश्चित तौर पर बात है। लंबा टाइम लगता है बेटा पढ़ने में, है ना, एक समय जाता है, 2 से 3 साल का पूरा योजना है कंपटीशन की तैयारी, पूरी एक योजना है। अगर आपने स्कूल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, कॉलेज बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, कोचिंग ज्यादा अच्छे से नहीं करी है, तो आपकी 2 से 3 साल की पूरी एक योजना है सरकारी नौकरी की। जैसे आप एक बिजनेस सेटअप बनाते हैं, मान लो आपने कपड़े की दुकान खोली, तो क्या वो कपड़े की दुकान एक बार में चलने लगेगी, 1 महीने में, 6 महीने में? आपको अपना बिजनेस सेटअप करने में 2 से 4 साल 5 साल लगेंगे, तब जाके आपको महीने की 50,000 या 1 लाख रुपए इनकम होना चालू होगी। तो हर चीज में टाइम लगता है। जैसे आप कई लोगों को आज देख रहे हो कि कईयों की दुकानें बहुत चलती हैं, खाने पीने की, कपड़े की या दूसरी चीजों की, तो हमें तो ये लगता है कि यार इसकी दुकान बहुत चल रही है, इसका ठेला बहुत चल रहा है, लेकिन उसके जाके तो पूछो उससे कि वो कितने साल से यहां मेहनत कर रहा है, तो वो आपको बताएगा कि मेरे पिताजी ने दुकान खोली थी 25 साल पहले, वो बताएगा कि मैंने 10 हल्दीराम जैसे ब्रांड हुए, तो किसी जमाने में बहुत छोटी छोटी दुकानें थी इन लोगों की, आज सालों बीत गई, मेहनत की, तो आज वो इंटरनेशनल ब्रांड बन गए। तो ऐसे ही आपकी तैयारी का मामला है, आप आज से तैयारी का चालू करना चालू करेंगे और रोज करेंगे, तब जाकर के आपको मैं 2-3 साल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे आप में से बिल्कुल फ्रेशर हैं, तब जाकर के 2-3 साल में आपका नंबर आ पाएगा अगर आप तैयारी करेंगे तब। और अगर टाइम पास वाली मूंगफली चल रही है तो फिर कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, मैं भी कर रहा हूं टाइम पास, आप भी करते रहो, दोनों का चल ही रहा है काम एकदम से। जिन बच्चों का भी पेपर अभी बचा है वो सारे टॉपिक्स अपने अच्छे से देख के जाएं, और लूसेंट में से या कोई ऐसी जो नेशनल लेवल की जो जीएस रखती है, हिस्ट्री पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और एमपी, ये 4 सब्जेक्ट करके भी अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छा वेटेज मिल जाएगा। किसमें? आपको आपके पेपर में। करंट के मैं टॉपिक आपको कम से कम 10 से 40 बार बता चुका हूं कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो, जनगणना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी को मिलेगा ही, आप देख लेना, आप पेपर देने जाएंगे आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अब वो चाहे भारत की जनगणना से हो सकता है और एमपी की जनगणना से हो सकता है। सेंसस तो आप पढ़ के जाइए, चाहे ग्रुप डी का पेपर हो आपका, चाहे रेलवे का कोई सा भी पेपर हो, जनगणना तो आप पहले एक बार एक सरसरी नजर से देखते हुए जाएं। जब कल हमने अपने एमपी की जनगणना पढ़ी थी तो हमने आपको सिस्टम से बताया था कि जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, साक्षरता मैंने आपको बताई थी साक्षरता, है ना, आपको लिंग अनुपात बताया था, ठीक, और आपको जनघनत्व बताया था। इन्हीं मुद्दों पे बात की थी अपन ने। अब जब आप इंडिया की जनगणना पढ़ेंगे, भारत देश की जनगणना पढ़ेंगे, तब भी आपको यही टॉपिक, यही बिंदुओं पे बात करनी है। अब जब हम एमपी पढ़ रहे हैं तो एमपी में हैं जिले, ठीक, तो हम जिलों की बात करते हैं, और अगर हम जब भारत की जनगणना पढ़ेंगे तो हम काय की बात करेंगे? राज्यों की। और हमारे यहां राज्य जो है वो 2 प्रकार से चलते हैं, एक तो राज्य और दूसरे संघ शासित राज्य। तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनघनत्व जो है वो भोपाल में है 855, और सबसे कम जनघनत्व जो है वो डिंडौरी में है कितना? 94।
तो लेकिन अगर आप इंडिया भारत लेवल की अगर आप जनगणना पढ़ रहे हैं तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा जनघनत्व कौन से राज्य में है, तो आप क्या कहेंगे? बिहार। और सबसे कम कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश। जैसे हमने कल पढ़ा था कि जैसे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर इंदौर में है और सबसे कम दशकीय वृद्धि दर अनूपपुर में है, कल पढ़ा था हम लोगों ने। तो अगर आप भारत की जनगणना पढ़ रहे हैं तो वो ये पूछेगा कि बताइए जो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर है वो मेघालय की थी और सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर है वो नागालैंड की थी। हमको वहां राज्यों स्तर पे पढ़ना है, इधर पे हमको जिले लेवल पे पढ़ना है, लेकिन पढ़ना दोनों को है बराबर। अब जैसे आप एमपी का एग्जाम देने बैठ गए हो तो एमपी का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना? तो कल हमने कहानी अपनी कहां छोड़ी थी? कल हम साक्षरता पढ़ रहे थे शायद, है? साक्षरता पढ़ रहे थे ना? तो हम कल साक्षरता पढ़ रहे थे और साक्षरता में हमने ये जान लिया था, आज ये टॉपिक खत्म करेंगे अपन, है ना? इसको आज खत्म करेंगे और कोशिश ये रहेगी कि मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके बारे में आज से अपन पढ़ना स्टार्ट करें। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर ठीक है, फिर पर्यटन वगैरह का जो टॉपिक है वो तो बेटा मटेरियल डाटा है, जितना भी कोशिश हो सकता है। जैसे भी सर ने कहा कि 7-8 दिन और अपन उस तरह से पढ़ेंगे तो 7-8 दिन में हम उसको सबको बाइंड अप कर देंगे पूरे को, है ना? मैक्स टू मैक्स 10 तारीख तक या 12 तारीख तक अपन खत्म कर देंगे सब। जैसे हमने कल आपको साक्षरता के बारे में बताया था, आप एक बात जान लीजिए, आप जितना अच्छा पढ़ेंगे आपका जो टीचर है वो उतना अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे तो 100 सब्सक्राइबर हैं बस और 103 हो गए नहीं यार, अरे वाह बहुत हो गए ये तो अरे इसमें आप भी 60-70 की संख्या में बैठे हैं। मेरे लिए आप फोकस हैं सबसे ज्यादा, मेरे को आप जरूरी हैं, है ना? मेरे लिए मेरा जो एजेंडा रहेगा पढ़ाने का वो मैं आपको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाऊंगा। ऑनलाइन में अगर मुझे बहुत अधिक कुछ अभी मिल रहा होता तो मैं शायद ऑनलाइन के हिसाब से पढ़ाता, बढ़िया पीपीटी बना के लाता, बढ़िया से बोलता है गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग, सब बढ़िया है, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता है, ऐसे टोपी वोपी लगा के नहीं आया था। मेरा भी एजेंडा क्या है? आप हैं, तो मैं आपको मद्देनजर रखते हुए पढ़ाता हूं। आपको कैसे बेहतर समझ में आएगा, आपके लिए बेहतर चीजें क्या है, आपके लिए आसान क्या है ना? अभी ऑनलाइन मैं डाल देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे अभी नहीं आ रहे हैं, तो जितना देख सके उतना देख लें, ठीक है? जिस दिन वहां पर थोड़ा सीरियसनेस हो जाएगी तो मैं वहां सीरियस हो जाऊंगा। तो बात में ये समझा रहा था कि बच्चे जितना सीरियस होंगे, आपका जो सामने वाला जो पढ़ाने वाला है वो उस आपसे ज्यादा सीरियस होगा, है ना? क्योंकि मजा तभी है ना मेहनत करने में। लेकिन ठीक है, पहले से तो तुम बेहतर स्थिति में हो। साक्षरता मैंने आपको बताया था 69.32% है, ये बताया था, है? हाँ हाँ, अरे मेरे भगवान, कैसे हो तुम लोग, कैसे बच्चे हो? सबसे ज्यादा महिलाएं कहां की पढ़ी लिखी थी? ओवरऑल पढ़ा लिखा जिला कौन सा था? पुरुष कहां के पढ़े लिखे थे? हाँ, ये हमने कल पढ़ लिया था। सबसे कम साक्षरता दर कहां की थी? ओवरऑल सबसे कम कहां की थी? अलीराजपुर की, कल पढ़ चुके थे। चलिए देखिए, बात समझे एक मेरी बात, 2001 से अगर हम तुलना करें सब चीजों की, किससे तुलना करें? कई बार क्या कंपैरिजन पूछ लेता है भैया वो कि बताओ 2001 में क्या मामला था, 2001 में क्या सिस्टम चल रहा था। तो 2001 में जो सिस्टम, जैसे अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में जैसे वर्तमान समय में जो 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.3 और 5, है ना? जो कि 2001 में ज्यादा थी। देखो ये कल हम साक्षरता पढ़ चुके, थोड़ा सा हम अब दूसरे हिसाब से पढ़ेंगे। अभी हमारा रह क्या गया ये सुन लो, अभी हमारा रह गया है थोड़ा सा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में जानना, और हमारा मोस्ट रह गया है एससी और एसटी की पॉपुलेशन के बारे में जानना। हम ये 4 टॉपिक निपटाएंगे, 4 बिंदुओं पे बात करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म है, ठीक, हाल फिलहाल के लिए। बाकी जो इधर उधर के छुटपुट टॉपिक जो फैक्ट है जो कई बार पूछ लेता है, तो वो इस प्रकार से पूछ लेता है कि जैसे जो दशकीय वृद्धि दर है, दशकीय वृद्धि दर मतलब जो कल मौजूद नहीं थे, अगर उनको नहीं पता तो समझ लो, जनगणना जो है
वो 10 साल में एक बार होती है। और इसका कॉन्सेप्ट अमेरिका ने दुनिया को दिया, जो पहली बार उसने 1790 में जनगणना कराई थी। किसने? अमेरिका ने। दशकीय जनगणना वाला हिसाब किताब जो है ना, कि 10 साल में हम जनगणना करेंगे। और हमारे यहां पर 10 साल में जो जनगणना का कॉन्सेप्ट है वो 1881 से चालू हुआ था। और गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? रिपेन। कौन था? रिपेन। रिपेन एक ठीक ठाक गवर्नर जनरल था, मैंने कल भी आपको बताया। ठीक ठाक था तो अंग्रेजों ने उसका विरोध कर दिया था। एक क्वेश्चन आता है कि श्वेत विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? श्वेत मतलब व्हाइट और सफेद मतलब वो गोरे, अंग्रेज, है ना। श्वेत विद्रोह उसका, उसके ही खिलाफ उसके अधिकारियों ने, कई लोगों ने विद्रोह कर दिया था। रिपन ठीक ठाक था। हमारे देश में रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, आधुनिक मॉडर्न स्थानीय स्वशासन का। अब तुम सोच रहे होगे सर जनगणना पढ़ा रहे हो, कहां गवर्नर जनरल पर निकल गए। मैं इसलिए निकल जाता हूं कि बेटा कौन सा क्वेश्चन आ जाए पता नहीं है। मैं उस दिन आपको महामृत्युंजय की बात कर रहा था, अगले दिन पेपर में आ गया, अपन को क्या पता पेपर में आने वाला है। तो मैं जितना हो सकता है उतना बताने की कोशिश करता हूं, अगर कोई शब्द आया है तो। मैं किस गवर्नर के बारे में बता रहा हूं आपको? रिपेन के बारे में। रिपेन एक ऐसा गवर्नर था जिसको ठीक ठाक, जिसकी थोड़ी बहुत वो थी इज्जत, मतलब ठीक ठाक था। ठीक ठाक का मतलब उसको अब देवता पुरुष मत समझ लेना। इतना है कि जैसे कल मैं आपको बता रहा था कि कोई व्यक्ति 10 मुक्के मार रहा है, वो 5 मारता था, तो अपन कह रहे हैं जी ठीक है। जैसे आप गली में निकल रहे हो और गली में आपको कोई घेर के 10 जूते मार देता है और उसी का छोटा भाई 5 ही मारता है, तो तुम क्या सोचोगे? छोटा भाई मिल जाए तो ठीक है। तुमको तो पता है जूते तो पड़ने हैं, लेकिन कम पड़े तो ज्यादा ठीक है। इस प्रकार का था वो। उसने एक बिल बना दिया था। क्या था उस समय? एक कानून ऐसे चलता था, कोर्ट होती थी, कोर्ट। कोर्ट तो आज भी है ना, लेकिन आज की कोर्ट से डिफरेंट कोर्ट्स थी, लेकिन समझ लो कोर्ट थी। तो उसमें एक नियम ये चलता था कि अगर अंग्रेज लोग हैं, यूरोपियन जो लोग हैं, वो अगर अपराधी हैं, उनने कुछ अपराध कर दिया, तो उनकी सुनवाई जो करेगा वो अंग्रेज जज ही करेगा, इंडियन जज। और जो इंडियंस लोग जो अगर अपराधी अपने यहां के अगर कुछ आरोप में किसी में फंस गए या कोई आरोप लगा है, तो उनकी सुनवाई तो चाहे अंग्रेज करे चाहे इंडियंस करें, बात अलग है। लेकिन उसने एक बिल लेके आया वो, जिसको इल्बर्ट बिल कहते हैं। कौन सा बिल कहते हैं? कौन सा बिल? इल्बर्ट बिल। कौन सा बिल? वो बिल लेके आया, उसमें उसने ये नियम बना दिया कि इंडियंस जज जो हैं वो भी अंग्रेजों का सुनवाई कर सकते हैं। रूल क्या था? अंग्रेज की सुनवाई कौन करेगा? अंग्रेज जज। उसने क्या बदल दिया कि इंडियन जज भी इनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया कि नहीं, ये तो गलत है। रिपन को एक बात के लिए और जाना जाता है कि उसको भारत के मॉडर्न इंडिया का जो स्थानीय स्वशासन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका जनक कहते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है जैसे जो आप सरपंच, जनपद सदस्य, महापौर, पार्षद, इनके चुनाव होते हैं ना, तो इन बॉडीज को सिस्टमेटिक वे में स्टेबल करने वाला कोई गवर्नर जनरल है, तो वो कौन है? रिपन। इन दो बातों के लिए इसको जाना जाता है, एक तो श्वेत विद्रोह इल्बर्ट बिल और वो। और हम रिपन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसी ने ही सिस्टमेटिक तरीके से जनगणना कराना, सेंसस कराना हमने हमारे यहां स्टार्ट किया था। तो 10 की वृद्धि दर से ये चर्चा इधर की तरफ मुड़ गई। पहले अमेरिका पहुंची, फिर अमेरिका से अपन अंग्रेजों पे गवर्नर जनरल पर पहुंच गए। 10 की वृद्धि दर मतलब 10 सालों में कितना ग्रोथ हो गई गवर्नमेंट उसकी जनगणना जनसंख्या की। तो 2001 में ये आंकड़ा जो था वो था 24.43% और 2011 में ये क्या हुआ? 20.35%। नहीं आई समझ में? नहीं आई? अरे एमपी की ग्रोथ रेट कितनी थी 2001 की जनगणना के अनुसार और 2011 की जनगणना अनुसार? याद रहेगा क्या? अच्छा, अगर हम बात करें हमारे यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार सेक्स रेशियो कितना था? लिंग अनुपात कितना था? 931। 931। कौन सी जनगणना?
2011, है ना। तो 2001 के अनुसार कितना था, याद रहेगा? याद रहेगा? अरे याद रहेगा क्या? याद रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़ें। ठीक है, हमारे यहां पर जो शिशु लिंगानुपात है वर्तमान समय में कितना है? 918। 2001 में था 932, अभी कितना है? 918। स्थिति सुधरी के खराब हो गई? स्थिति सुधरी के खराब हो गई? खराब हो गई, स्थिति खराब हो गई। क्लियर है क्या? याद रहेगा? अच्छा, एक चीज और सुनना, जो 1961 71 वाली जो जनगणना थी ना, ये भारत की जनगणना के पूरे इतिहास में ऐसी जनगणना है, पहले मैं भारत बोल रहा हूं, ध्यान सुनते चलना, ये भारत के इतिहास की ऐसी जनगणना है जिसमें सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर रेट नोट की गई। इससे ज्यादा अभी तक नोट नहीं की गई है। फिर रिपीट करूं क्या? फिर रिपीट करूं? सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जनगणना की अगर किसी सेंसस में आई है तो वो किस में आई है? 61-71 वाली में। कितना? 24.8% भारत। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये वाला फैक्ट तुम लोगों के सर के ऊपर से ऐसे गया है जैसे कि सू। नहीं आया ना ये समझ में? नहीं आया ना? 10 की वृद्धि दर तो समझते हो कि 10 साल में जो जनसंख्या बढ़ गई, रेट जिस रेट से बढ़ी है भैया, 1961 और 71 की जो जनगणना है वो अभी तक की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट रखने वाली जनगणना है। हमने ये जो पढ़ा है अभी इतना इतना इतना, ये हमने पढ़ा है किसके परिप्रेक्ष्य में? एमपी के। ये जो मैं ग्रोथ रेट बता रहा हूं ये किसके परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं? भारत के। कि भारत में अभी तक इससे ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं हुई है, हाईएस्ट है ये। अच्छा, तो अब आपको मन में प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर ये बताओ, ठीक है भारत के हिसाब से तो ये हाईएस्ट हो गई, तो एमपी की ग्रोथ रेट कितनी थी इस साल? तो एमपी की भी ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट थी उस साल, 29.28%। आपसे कोई पूछे कि मध्य प्रदेश जनगणना में अभी तक सबसे ज्यादा वृद्धि दर कब नोट की गई थी, तो आप बताएंगे 1961-71 की जो जनगणना थी तब नोट की गई थी। फिर समझ में नहीं आया? फिर सर के ऊपर से गया? फिर समझो। अरे नहीं, कई बच्चों को नहीं आया बेटा, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तो मैं तो आ गया। बच्चों का चेहरा बता देता है, आज इंसान का चेहरा बता देता है कि अपन को कुछ नहीं पता, और कुछ बच्चों का चेहरा बता देता है कि अपन को सब पता है, मस्त है, तुमसे ज्यादा जानते हैं, ज्यादा मत बोला करो हमसे। यहां बैठे हैं, घर वालों ने भेजा इसलिए। फिर सुनो, 10 की वृद्धि दर एक कॉन्सेप्ट है, हर साल जनगणना होती है, हर साल नहीं मतलब हर 10 साल में जनगणना होती है, और 10 साल में वो ग्रोथ रेट नोट की जाती है। तो हमारी जो जनगणना हो रही है नियमित वाली, वो कब से हो रही है? 1881 से कब तक हुई? 2011 तक लगातार हुई है ना। और लगातार 15वीं जनगणना थी ये वाली, कौन सी थी? 15वीं। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इधर देखो, है ना, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1881 से लेकर 2011 तक सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कब हुई? तो आप कहेंगे तब हुई 61-71 वाली जनगणना। कितनी हुई? 24.8। इससे ज्यादा ग्रोथ रेट अभी तक नोट नहीं की गई है। अच्छा, और उसी वक्त मध्य प्रदेश तो बन चुका था, तो अगर हम उसी वक्त की मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट देखें तो वो भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है अभी तक के हिसाब से। अच्छा, मध्य प्रदेश कब बना भाई साहब?
1956 में। तो मध्य प्रदेश की जनगणना अगर मैं देखूं, आज वर्तमान के मध्य प्रदेश की जनगणना अगर देखी जाए तो यही तो चलेगी, यही तो चलेगी 2001 और 2011। तो इतनी जनगणनाओं में मध्य प्रदेश का भी जो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट काउंट किया गया, तो कब किया गया? 61 से 71 वाली जनगणना में। कितना? 29,2,8। फिर अगर हम वर्तमान समय में आ जाएं कि भैया 1961-71 में तो इतना था, अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की 2011 की जो जनगणना करी थी, तो हमने जो पिछली उसकी 10 की वृद्धि दर देखी तो वो कितनी थी? वो थी 20.35%। और उससे पहले वाली जनगणना में कितनी थी? 24.43%। और हमने लिंगानुपात के बारे में कल बात किया था, तो हमारे यहां पर जो लिंगानुपात है वो कितना था? वर्तमान में लिंगानुपात कितना है? 931, जो कि कितने से बढ़कर हुआ? 919 से बढ़कर कितना पहुंचा? 931। हमारे यहां पर जो साक्षरता है वर्तमान समय में, सुनते चलना भैया ध्यान से एकदम, है ना, मैं यही सब कुछ जल्दी जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूं। फोकस होके पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं समझ। सोते हुए को जगाना तो आसान है, और जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको तुम नहीं जगा सकते। जो सो रहा है, बाय तो ससुर पानी डाल दो गरम, बाल खींच लो आगे की, उठ रहा नहीं उठ रहा हो तू, नोच लो, मुक्का भक्का दे तो हाल भवड़ा के उठेगा। और जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, बाय तुम जगाओगे तो ऐसे डर रहे हो, बाय मुक्का मारत रहोगे तो डर रहे हो। तो जैसे भैया पढ़ने की समझने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, और सोच के ही आए हो कि ये मास्टर हमें क्या पढ़ाएगा, हम तो वैसे ही सर्वज्ञानी सर्व संपन्न हैं, तो भैया हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये समझा रहे थे आपको कि मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? कितनी है? 69 पॉइंट, अरे 3 याद रखो, आओ 3। अरे बच्चे ये सब 3 बताई थी आपने, तो 3। तो ये भैया अगर 2001 से तुलना की जाए तो ये 5 दशमलव बढ़ गई है, बढ़ गई है। अगर मैं 2001 से तुलना करूं उसकी, कि बताओ 2001 में मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह कितना कितना थी, तो वर्तमान की में से उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक बार अभी कुछ जो पेपर होते हैं एमपी के, उसमें ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता दर का अंतर कितना है। कल पुरुषों की साक्षरता दर बताई थी क्या? बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी। कितनी थी? है? वो तो शहर में थी। अरे नहीं समझे आप? ओवरऑल बताई थी क्या? ओवरऑल नहीं बताई थी ना? अरे सुन लो भैया, मध्य प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता है 78.73 ओवरऑल, ओवरऑल 78.73%, और महिलाओं की जो है 59.24%। 59.2 याद रखना, ये ओवरऑल लिटरेसी रेट है। और शायद कल मैंने आपको जिलों की बता दी थी, ओवरऑल नहीं बताई थी, ऐसा कुछ है ना? हाँ, कोई बात नहीं, अब बता दिया है तो इसको आप रट लेना अच्छे से, पढ़ लेना अच्छे से। अच्छा, भारत की जनसंख्या, भारत की साक्षरता दर कितनी है और इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी है? नहीं पता? ऐसे कर देते नालायक हो। शर्म भी नहीं आती इन्हें। अरे जब हम अपने मध्य प्रदेश की जनगणना पढ़ रहे हैं, तो जब आप घर पर बैठे होंगे पढ़ने के लिए, तो आपने इतना तो देखा होगा कि भाई, इतना तो देखा ही होगा कि भैया चलो भारत की भी देख ही लो अपन। अगर
डायरेक्ट पूछ ले तो आप ये बता देना, वैसे तो नहीं पूछेगा 2001 के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश में अधिकतर जो पॉपुलेशन है, मध्य प्रदेश की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है कहां पर? गांवों में। कहां निवास करती है? गांव में। मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है? 7, 26, 26, 8, 100, 9। अब सुनना आराम से, ये हो गई ग्रामीण और ये हो गई शहरी। शहरी से याद आया, शहरिया नाम की एक जनजाति है, वो कहां रहती है? कहां रहती है? हैं घुसपुरे में? नहीं, हाँ तो मैं रहता हूं। आज मुझे अपना अस्त्र निकालना पड़ेगा। शहरिया जनजाति के बारे में बताना भैया। अंशुल 4 बिंदु बता दो फटाफट से, तुमसे उम्मीद है बेटा, बता देना। उम्मीद शांत रहो, बता रहा है वो 4 बिंदु, 4 पॉइंट बताओ फटाफट से, बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बता दो। तो मैं नहीं बताना, नालायक। बताओ 4 बिंदु। याद नहीं? इधर इधर पहले 4 पॉइंट फटाफट से। ठाकुर तू तो गयो, ठाकुर तो गयो। हाँ। बता भाई 4 पॉइंट बता शहरिया के बारे में। हाँ हाँ हाँ। कौन सी बीमारी है इनके अंदर? ज्यादातर कुपोषण फैला हुआ है, इसलिए शिवपुर को भारत का इथोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इथोपिया। रागनी भी बहुत फेमस है और लहंगी नृत्य भी इनका बहुत फेमस है। भारत सरकार इनके लिए काफी कार्य कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी इनके लिए काफी योजनाएं वगैरह लॉन्च कर रखा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जो जनसंख्या है हमारे यहां पर, ओवरऑल ग्रामीणों की जो जनसंख्या है वो 5,25,57,404 है। क्लियर है क्या? और शहरियों की जनसंख्या जो है, जो शहर के जो लोग हैं, और शहर की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ने का कारण यह है कि शहर में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है। गांव का व्यक्ति शहर में रहने के लिए बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है, बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 72.37% जो पॉपुलेशन है वो हमारे यहां पर है कैसी? ग्रामीण। बाकी के जो बच गया, कितना बच गया? कितना बच गया? 27 दशमलव कितना? 63%। ये हमारे यहां पर शहरी जनसंख्या है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि शहरी जनसंख्या जो है वो बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है। वो ग्रोथ करने का उसका वृद्धि दर जो देखा गया है तो शहर की जो जनसंख्या है उसकी स्पीड और उसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। उसके पीछे वजह क्या है कि गांव के जो लोग हैं वो शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। और पलायन करने का एक प्रमुख कारण क्या है? पलायन करने का एक प्रमुख कारण है क्या? रोजगार और बेहतर शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य। गांव देहात ग्रामीण एरियो में इन सब की थोड़ी सी कमी है, तो जिसकी वजह से ये शहरों की तरफ आ रहे हैं और शहरों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ग्रामीण जो पॉपुलेशन की बात करें तो ये इतने परसेंट से ग्रोथ रेट इसकी है, और शहरी जो ग्रोथ रेट है वो है 25.69%। तो कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। अगर इससे तुलना की जाए तो नहीं समझ में आई? आपसे कोई पूछता है कि जो शहरी जनसंख्या जो मध्य प्रदेश की है उसमें ग्रोथ रेट कितनी है, तो आप उसकी ग्रोथ रेट बताओगे कि 25% से ज्यादा की ग्रोथ रेट है। और ग्रामीण जनसंख्या की ग्रोथ रेट कैसी है? 18% से थोड़ी ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे ग्रामीण पॉपुलेशन है और अपनी शहरी पॉपुलेशन है, तो ग्रामीण पॉपुलेशन में जो लिंग अनुपात है वो है 936 और शहरियों में कितना है? 918।
ठीक, शहर के लोग ज्यादा चतुर है ना। हाँ। ग्रामीणों में जो शिशु लिंग अनुपात है और शहरियों में जो शिशु लिंग अनुपात है, अर्बन और रूरल, ग्रामीण एरिया कहलाता है रूरल एरिया और शहरी एरिया कहलाता है अर्बन एरिया। यहां पर है 923 और यहां पर है 901। कुछ अल्ले पल्ले पड़ रहा है क्या? प्रॉपर पड़ रहा है तो ठीक है। अगर हम बात करें ग्रामीणों की और शहरियों की, मतलब शहर में रहने वाले लोग, नगरीकरण जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन? नगरीकरण। तो नगरीकरण का अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो यहां पर जो साक्षरता दर है, यहां पर जो साक्षरता दर है अगर दिख रहा हो तो 82.85% है। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो साक्षरता दर है वो 63.94% है। देखें एक बार, अगर हम बात करें ओवरऑल, ये तो हो गई ग्रामीण और शहरियों की क्या जनसंख्या, ये हो गया जनसंख्या प्रतिशत, ये हो गया क्या वृद्धि दर, और ये हो गई क्या साक्षरता। अच्छा, और ये क्या हो गया लिंग अनुपात, और ये क्या हो गया शिशु लिंग अनुपात। आप इतना पढ़ लेंगे, आपका क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। आपसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा जो शहर के लोग हैं वो रहते कहां हैं, तो आप कहेंगे भोपाल में। भोपाल में शहरी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, 80.9% जो जनसंख्या है वो काय में रह रही है, शहर में रह रही है। और सबसे कम जनसंख्या जो शहर में रह रही हो, ये सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। और सबसे कम जनसंख्या जो शहर में रह रही हो, सबसे कम, तो क्या कहेंगे आप? डिंडोरी। डिंडोरी केवल और केवल 4.6%। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? मध्य प्रदेश के टॉप 3 जिले जहां पर सबसे ज्यादा शहर के लोग रहते हैं, तो आप कहेंगे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। और सबसे कम जो शहर के जो लोग रह रहे हैं वो डिंडोरी, अलीराजपुर और सीधी। डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी। देखो यहां लिख देते हैं, इधर शहर भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। ठीक, कम में डिंडोरी और अलीराजपुर और सीधी। प्रतिशत के हिसाब से भोपाल सबसे आगे, प्रतिशत के हिसाब से डिंडोरी सबसे पीछे। क्लियर है क्या? आगे बढ़े। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? आंकड़े में आपको ग्रुप में और बहुत विस्तृत रूप से भेज दूंगा, यहां आप टॉपिक समझिए। बहुत ज्यादा आंकड़े दूंगा तो आप पीछे का टॉपिक आपके दिमाग से निकलने लगेगा। अभी तक क्या देखा हम लोगों ने? अभी तक हमने 2 बातें देखी। एक तो हमने जो कल कहां जहां कहानी छोड़ी थी वहां तक हमने वो कहानी देखी, और उसके बाद हमने ये नई कहानी पढ़ी कि मध्य प्रदेश में जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या जो है उसका कुछ हिसाब किताब कुछ लगाना पड़ेगा। और उसका जब हमने हिसाब किताब लगाया तो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है परसेंटेज में शहर के लोगों की, वो कहां पर है? भोपाल में। और परसेंटेज के हिसाब से सबसे कम शहर के लोग कहां रह रहे हैं? तो सबसे ज्यादा क्या होगा इधर डिंडोरी में? ग्रामीण एरिया। प्रतिशत के हिसाब से घटा लोगे तो ग्रामीण एरिया निकल आएगा। भाई इतना 100 में से घटा दोगे, 4.6 घटा दोगे
तो 95.4 बचेगा। तो 95.4% लोग जो हैं डिंडोरी के, वो कैसे हैं? गांव के हैं, ग्रामीण एरिया है। समझ में आया क्या? आगे बढ़े, क्लियर है? अच्छा, जो शहर के लोगों की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? हाँ, और गांव के लोगों की साक्षरता दर कितनी है? चलो, इतना तुम्हें समझ में आया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये है, और बाकी आंकड़े मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप उसमें से ग्रुप में से आंकड़ों को आप याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से टॉपिक को अपन आगे लेके चलते हैं, ठीक है? अब जैसे अगर हम बात करें अपने मध्य प्रदेश में, अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें अनुसूचित जाति की, एससी की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? एससी, अनुसूचित जाति, संविधान के 2 आर्टिकल 341 और 366 का 24 एससी के बारे में बात करता है, और 338 जो है वो अनुसूचित जाति आयोग की बात करता है। संविधान के ये 3 प्रमुख जो आर्टिकल हैं ये इस प्रकार से हैं। और अगर हम एससी की बात करें मध्य प्रदेश के में, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन वाला जो जिला है वो इंदौर है, ठीक है? और सबसे कम एससी पॉपुलेशन वाला जो जिला है वो झाबुआ है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे ज्यादा और सबसे कम जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश में एससी पॉपुलेशन 15.6% है। और एससी पॉपुलेशन में जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो जाटव समाज की है, ठीक? आगे बढ़ें, अगर हम एससी पॉपुलेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में कुल संख्या 1,13,42,320 पॉपुलेशन बताई जाती है, ठीक? आगे बढ़ें, एससी पॉपुलेशन में अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में इनका जो साक्षरता दर है, अच्छा, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां मिलेगी आपको? सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां मिलेगी आपको? इंदौर में, ठीक? ठीक। और अगर हम बात करें एससी पॉपुलेशन का, तो एससी पॉपुलेशन में अगर लिंग अनुपात देखा जाए तो कितना मिलेगा? 920। लिंग अनुपात। और अगर हम एससी पॉपुलेशन में साक्षरता की बात करें तो आपको साक्षरता मिलेगी 66.6%। एससी पॉपुलेशन के मामले में मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात जो रखता है, एससी पॉपुलेशन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बार बार? हां, अनुसूचित जाति। और अनुसूचित जाति होती है और अनुसूचित जनजाति होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति और की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा आपको इंदौर में देखने को मिलती है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। मध्य प्रदेश में एससी पॉपुलेशन का जो साक्षरता दर है वो भी मैंने आपको बता दिया है, 66.16%। मध्य प्रदेश में एससी पॉपुलेशन का लिंग अनुपात भी आपको बता दिया गया है, कितना है? 920। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, इंदौर, देखो भाई, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, मुरैना की गजक बहुत फेमस है, और छतरपुर। सबसे ज्यादा जो इंदौर में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 5 लाख कुछ है।
उज्जैन में भी 5 लाख कुछ है, सागर में भी 5 लाख कुछ है, कुछ कुछ अंतर होगा 1000 में। तो मैं अभी आंकड़े नहीं दे रहा हूं आपको, नहीं तो फिर आप इनको भूल जाओगे याद करना। आंकड़े आपको मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एससी का प्रतिशत है, प्रतिशत, तो वो सबसे ज्यादा परसेंट, देखो हम अभी बात काय में कर रहे हैं, ज्यादा में, सबसे ज्यादा सबसे हाई है, सर्वाधिक। तो सर्वाधिक पॉपुलेशन में इंदौर पहले पर है, दूसरे पर कौन है, तीसरे पर कौन है, चौथे पे, आखिरी में छतरपुर। अभी परसेंटेज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा उज्जैन। अब ऐसा कोई तो यहां नहीं बैठा ना फिर से कि जिसको परसेंटेज वाला मटेरियल समझ में नहीं आ रहा हो कि सर ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, ये कैसे। कोई बैठा तो नहीं है मानो भाव मेरा? बैठा है तो मेरे से बाद में पूछ लेना बेटा, है अभी मेरी ताकत नहीं है कि मैं फिर से बता पाऊं, मैं थक चुका हूं, 10,000 बार बता चुका, 10,000। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन मास्टरों में से नहीं हूं कि आप 10 बार पूछिए, 10 बार पूछिए, और कोई बेचारा बच्चा दूसरी बारी पूछ लेता है तो उसके दिमाग की नसें फड़फड़ाने लगती, कैसे पूछ लिया इसने, समझ में नहीं आता तुमको, 10-10 बार बताऊं। पहले तो तुम ही कह रहे थे 10 बार पूछिए, और 10 बार अगर बच्चे ने पूछ लिया तो दिक्कत हो गई। लेकिन बेटा आप पूछ लेना मेरे से, हैं 10 बार। दतिया, उज्जैन, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या के हिसाब से एससी के लोग कहां निवास कर रहे हैं और प्रतिशत के हिसाब से कहां निवास कर रहे हैं? छतरपुर और टीकमगढ़ के बीच में एक जिला लिख लेना, शाजापुर। मध्य प्रदेश में जो उज्जैन जो जिला है, उज्जैन की टोटल पॉपुलेशन का 26.4% जो है वो एससी कैटेगरी का है। मतलब 100% पॉपुलेशन में से लगभग 26.5 जो लोग हैं प्रतिशत में, ऐसे समझ लो कि 100 लोग रह रहे हैं उज्जैन के अंदर, और 100 में से हाँ 26.5 तो देखो कुछ होता नहीं, आधा आदमी तो रह नहीं रहा होगा, या तो 26 कह लो या 27 कह लो, कि लगभग 27 लोग कौन है, एससी कैटेगरी। 27 लोग 100 में से लगभग 27 एससी कैटेगरी के हैं। बाकी के जो 73 हैं, अब इसी में ओबीसी है, इसी में सामान्य है, इसी में एसटी है। बाकी 27% पॉपुलेशन किसकी है, एससी की। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में एससी जिला कौन सा है, उज्जैन है। दूसरे पे हमारा दतिया बैठा है, दतिया कह रहा है कि 25.5%, टीकमगढ़ कह रहा है 25%, और शाजापुर कह रहा है 23.4%, छतरपुर कह रहा है 23%। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना, है ना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन 5,45,239, 5,45,239 लोग जो हैं वो एससी कैटेगरी के सबसे ज्यादा कहां रह रहे हैं, इंदौर में। वो तो कंफ्यूज होगा बेटा अभी, हाँ मैंने बोला ना बाद में पूछियो, मुझे मालूम तेरी कंफ्यूजन होगी एकदम गोबर जैसी, बाद में, अभी नहीं। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में लिंग अनुपात जो है वो 920, किसका, एससी कैटेगरी। ओवरऑल कितना है, 931। ठीक, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा रहने वाली जो जनसंख्या है एससी कैटेगरी की, वो कहां रहती है बेटा, इंदौर में। कहां रहती है, इंदौर। मध्य प्रदेश में प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन रह रही है वो कहां रह रही है, उज्जैन में। कितना प्रतिशत रह रही है, 26%। उसके बाद कहां रह रही है, दतिया। फिर उसके बाद कहां रह रही है, टीकमगढ़। ठीक,
और सबसे ज्यादा ये हमने इसको देख लिया। अगर हम सबसे ज्यादा की बात कर रहे हैं तो फिर हमको सबसे कम की भी बात करनी पड़ेगी, और कम काय में, संख्या में भी और प्रतिशत में भी। अगर हम कम की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे कम जो जनसंख्या अगर कहीं निवास कर रही है तो वो कर रही है झाबुआ और अलीराजपुर में। झाबुआ और अलीराजपुर, अलीराजपुर और झाबुआ में सबसे कम एससी पॉपुलेशन रह रही है। कौन सी? एससी, शेड्यूल कास्ट, नॉट शेड्यूल ट्राइब। एससी और एसटी में क्या है बेटा? अंतर है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो डिंडौरी, इसके बाद अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन जो एससी कैटेगरी की है वो कहां पर है? झाबुआ, अलीराजपुर, डिंडौरी, छिंदवाड़ा, उमरिया। यहां कौन सी पॉपुलेशन ज्यादा होगी अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाओ तो? है एसटी की पॉपुलेशन होगी। केवल 17,427 लोग एससी के रह रहे हैं झाबुआ के अंदर। और अगर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी आपको कोई समस्या नहीं आनी। क्यों नहीं आनी? क्योंकि प्रतिशत में भी यही लगभग जिले हैं जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन है। झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडौरी, बड़वानी। ये परसेंटेज में मामला है सबसे कम का। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो केवल और केवल 1.7% पॉपुलेशन यहां की एससी है। यहां की 3.7% है। हां तो भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन किस जिले में मिलती है? इंदौर में। और सबसे ज्यादा कहां, सबसे कम कहां मिलेगी आपको? झाबुआ में। मध्य प्रदेश में प्रतिशत में सबसे कम एससी पॉपुलेशन आपको कहां मिलेगी? अच्छा, अगर हम मंडला की बात करें तो 4.6, डिंडौरी की बात करें तो 5.6, बड़वानी की बात करें तो 6.3। अभी याद तो नहीं करना है पीछे का, कभी कोई वैसा एग्जाम देने बैठ गए तुम पीएससी वीएससी टाइप तो शायद आपको काम आ जाए। क्योंकि भाई ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है आपको थोड़ी पता है। मैं ऐसे ना जाने कितने लोगों को जानता हूं जो अपने लिए संघर्ष कर रहे थे कांस्टेबल की नौकरी के लिए, एक सरकारी नौकरी मिल जाए, कैसों मिल जाए। चपरासी की तो अब तो बंद कर दी सरकार ने, 2013-14 में निकली थी व्यापम से चपरासी की 8वीं क्लास से। उन लोगों ने वो भी पेपर नहीं छोड़ा, ग्रुप डी से लेकर के सब पे फॉर्म भरे। सोच रहे एक में नहीं लगे कब? 2017 का एसआई का पेपर आया। ईश्वर ने एसआई सोच रखा था। एसएससी जीडी दिया 2-2 3-3 बार। कोई फिजिकल में फेल हो गया, कोई मेरिट में बाहर हो गया, कहू के पांव में कांच घुस गया, कहू को पांव टूट गो, कहू कछू हो गो। और अंत में 2017 की जो एसआई भर्ती आई, खटाखट लग गए। आज टीआई बनने की कगार पर पहुंच चुके हैं वो लोग। तो बात इतनी सी है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आप टाइम पास कर रहे हैं तो फिर ईश्वर भी टाइम पास ही करेगा कि भाई करते रहो, जो कर रहे हो अपनों करो, मजे लो। हाँ, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए फिर कुछ ना कुछ तो रखा है। कल भी मैंने आपको एक शानदार लेक्चर दिया था अमोल मजूमदार जी के ऊपर, क्योंकि अभी वो सबसे बड़े अभी बने हुए हैं देश के अंदर। ठीक है, बाकी भगवान ने आपको क्या सोच रखा है वो तो सर्कमटेंसेस आपके ऐसे बन जाएंगे कि आप उसी पथ पर आप अगर चलते गए, काम करते गए, आपको लोग मिलते जाएंगे और आपका काम बन जाएगा। तुम काम ही नहीं करोगे तो फिर कैसे? थरिया रख लो आगे और वहां में पूड़ी उड़ी सब धल लो, पनीर वनीर की सब्जी, और जो बैठ जाओ। और फिर क्या हो कि आप पूड़ी मुंह में घुस जा, आ तो बेटा जिंदगी भर बैठे रही हो, वो पूड़ी ससुरी नहीं जा रही मुंह में तुम्हारे। तो बाकी ले तुम्हें क्या करने पड़े? कम से कम बात तोड़ के खान तो पड़ेगी।
तो इतनी मेहनत तो लल्लू करने पड़ेगी, काय लला है, तभी कछु हो पाएगा। चलो भैया बैक टू पवेलियन। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो अनुसूचित जाति है वो कौन सी है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में सबसे कम प्रतिशत वाला जो जिला है वो कौन सा है? ठीक, क्लियर है? आगे बढ़े। चलो, मैंने आपको अभी हाल ही में, जैसे मध्य प्रदेश की अगर ये तो चलो हो गई थी बात खत्म, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां रह रही है? एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? ये अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब जो पढ़ लेगा वो सिकंदर, बाकी सब बंदर। क्या क्या तुक बन गई यार, वाह बहुत बढ़िया बेटा। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको अनुसूचित जाति मिलेगी। प्रतिशत के हिसाब से पंजाब, प्रतिशत के हिसाब से पंजाब है ना। तो ये आप देख लेना। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां पर आपको किसी भी प्रकार से कोई भी अनुसूचित जाति देखने को नहीं मिलेगी। जब आप पढ़ेंगे, आपको मैं जब मटेरियल भेजूंगा तो आपको रटना ही तो है, कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया कि भाई ऐसे ऐसे जनगणना होती है, इन टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। मध्य प्रदेश हमने पढ़ ही लिया है, मध्य प्रदेश के को ही लेकर के आप कोई भी स्टेट पढ़ लो। अब जैसे हमने कहा मध्य प्रदेश का लिंगानुपात जो है वो 931 है। अगर आप उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का पढ़ लो, भारत का पढ़ रहे हो तो भारत का पढ़ लो 943। मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 200 मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व है वो 236 है। भैया मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालता हूं। है ना। 2001 में कितना था? 196। भारत का कितना जनघनत्व है? 382। ठीक, चलिए अभी हमने कुछ दिन पहले अनुसूचित जनजाति पढ़ी थी ना, भूल तो नहीं गए? अरे आदिवासी जनजाति समाज पढ़ा था, हाँ पढ़ा था, वही बात हो रही है। भाई एसटी जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश इस मामले में पूरे देश के अंदर पहले नंबर पर है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जो जनजाति है वो लगभग 1.53 करोड़ है। 1,53,16,784 इनकी पॉपुलेशन बैठती है। अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत अगर हम निकालें तो मोटा माटी लगभग अपना आता है 21.10%। ठीक है भैया। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो भील की है, दूसरे पर गोंड है और तीसरे पर, हाँ भूल जाओ बेटा, भूल जाओ कोल। मध्य प्रदेश में अगर अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन धार जिले में है और प्रतिशत में सबसे ज्यादा अलीराजपुर में है। लगभग 12 लाख आबादी धार की जनजाति की है, आदिवासियों की है। अलीराजपुर की लगभग 89% जो पॉपुलेशन है वो काय की है? जनजाति की। मतलब अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 89 लोग कौन हैं? आदिवासी लोग हैं। 100 में से 89 भैया इकट्ठो अगर बिन्ने घेर के हो, बिन्ने अगर घेरा घारी कर ली ना
तो भगवान याद आ जाएंगे। लेकिन अब वो ठीक है, उनमें उतना अभी शिक्षा और उन सब चीज़ों का इतना अभी वो सब नहीं है, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कतों में वो रहता है वो समाज। पूरे भारत में अगर हम आदिवासियों की बात करें तो 8.6% इनकी आबादी होती है आदिवासियों की। एसटी एसटी की क्लियर है? किसकी बात हो रही है भैया? एसटी की। दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे उड़ीसा, चौथे पे राजस्थान, ऐसे करके। और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम जो है वो पहले नंबर पे है जनजाति एसटी समाज में। अरे मैं थोड़ा थोड़ा भारत के आंकड़े भी तुमको थोड़ा सा बता रहा हूं। अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा निवास करती है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा निवास करती है वो धार जिला है, और धार जिले में सबसे ज्यादा आपको अनुसूचित जनजाति की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो आपको कहां में देखने को मिलती है? वो अलीराजपुर में देखने को मिलती है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम में दोनों जगह कौन है? अपना भिंड जिला। भिंड में सबसे कम है, चाहे प्रतिशत की बात कर लें और चाहे संख्या की बात कर लें। अगर हम ज्यादा की बात कर रहे थे तो ज्यादा सबसे ज्यादा कहां मिल रहे थे भैया? धार में। फिर कहां मिल रहे थे अपन को? बड़वानी। कौन से समाज की बात चल रही है भैया? कौन से समाज की बात चल रही है? एसटी की। कौन सा समाज? एसटी। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन धार, उसके बाद अपना बड़वानी, उसके बाद अपना झाबुआ, उसके बाद अपना छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां पाई जाती है? मध्य प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन अनुसूचित जनजाति की कहां मिलेगी? भिंड में। ये तो हो गई भैया काय के आधार पर? ये तो हो गई संख्या के आधार पर। लेकिन अगर हम प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में पहले नंबर पर कौन आएगा? अलीराजपुर। अलीराजपुर में लगभग कितना प्रतिशत पॉपुलेशन? हाँ, झाबुआ, बड़वानी, डिंडौरी और मंडला। डिंडौरी और मंडला। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर प्रतिशत में, मैं फिर बार बार वही रिपीट कर रहा हूं, बार बार संख्या में लगभग 12 लाख इधर, 9 लाख इधर, 9 लाख लोग आदिवासी, 12 लाख, 9 लाख, फिर इधर 8 लाख लगभग कुछ, फिर इधर 7 लाख कुछ, इधर 7 लाख कुछ, इधर 6 लाख कुछ लोग आदिवासी समाज के हैं। प्रतिशत में अगर हम बात करें तो 89% इधर, कितना? 89%। इधर 87% लगभग पॉपुलेशन झाबुआ। अच्छा, झाबुआ में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? अरे कौन सी? एसटी तो ठीक है बेटा, मेरे लाल पीले गुलाबी, एसटी तो ठीक है। हाँ बताओ भैया, झाबुआ में कौन सी मिलेगी? मुन्ना राजा? भील मिलेगी, भील। गुड। अच्छा, तो 89 कर लो उसको, लो। हाँ तो अब 89 कर लो उसको। अगर पहले लिखा दिया तो सॉरी शक्तिमान, मुझे माफ करना, ओम साई राम, है ना, हो जाती गलतियां। 69% पॉपुलेशन कहां की? बड़वानी की। सबसे पहले आप कोशिश ये किया करें कि जो आगे वाला जो डाटा है वो याद हो, पीछे वाला तो अपन याद कर ही लेंगे, सबसे पहले आगे वाला याद होना चाहिए। 69% कुछ, 69% कुछ, फिर 64% कुछ, और फिर 57% कुछ। 64,
और 57। और जब ये रट जाए तो इसके पीछे का फिर अपन बाद में याद करते हैं। ये याद करने का तरीका है। हालांकि इतना मैं फिर कह रहा हूं कि इतना वो नहीं पूछने वाला, शायद पूछ ले। अब तुम कह रहे हो कि सर नहीं पूछने वाला तो क्यों लिखा रहे हो? हम तो लिखाएंगे, क्योंकि शायद पूछ लिया, कल को तुम में से कोई पीएससी वीएससी देने बैठ गया और उसने अगर सीधा सीधा पूछ लिया कि बताइए, तो कम से कम तुम्हारे काम नोट्स तो आए हमारे। आजकल तो एसआई का सिलेबस भी ऐसा कर दिया है एकदम, पीएससी का छोटा बेटा। हाँ, एसआई का सिलेबस जो है, हाँ, अब तुम में से कोई दिख जाए एसआई वैसाई टाइप, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो मैं कह दूं तुमको तुम मुझे मेहनत दो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन तुम जो सोच रहे हो सब बिना मेहनत के लग जाए तो बताओ, हाँ, कोई तुम्हारे चाचा ताऊ कोई मामा आमा कोई विधायक के संग रहे तो वही बात कराओ। हाँ, 12 लाख ले लो, 15 लाख ले लो और 62 साल की उम्र तक हार्ट अटैक में जियो। जितने भी लोग जो भ्रष्टाचार करके अपनी सरकारी नौकरियां या पा लेते हैं, वो जब तक रिटायर नहीं हो जाते या इस धरती पे जब तक रहते हैं, जब तक उनके मन में धुकधुकी लगी रहती है। उनके डिपार्टमेंट भी जब भी बात आती है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, तो उनके मन में जो लगा रहता है कहीं जांच ना बैठ जाए, कहीं हम पकड़े ना जाएं। पूरी जिंदगी ऐसा नहीं है कि लोग सब पकड़े ही जाते हैं, कई लोग अपनी नौकरी भी पूरी कर लेते हैं, जीवन भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी उस तोते की तरह रहती है जिस तोते में राजा की जान रहती है, किसी दिन अगर मरोड़ दी गई। उसका स्पष्ट मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, व्यापम घोटाला डॉक्टर वाला। लोग रिटायर हो गए, लोगों की लगभग पूरी नौकरियां हो गई, कई लोग ग्रेजुएशन कर लिए, कई लोग डॉक्टर बन गए, और जब केस खुला और जब नाम आया तो पुलिस घरों से खींच के ले आई, उठा के। तो इसलिए थोड़ा सा बचा करो इन सब चीजों से, क्योंकि जब तुम नौकरी की तैयारी काहे के लिए कर रहे हो? चैन के लिए, आत्मसंतुष्टि की जिंदगी काहे में कटे, चैन में। वो चैन ही बिक गो तुम कहोगे यार ये अच्छी नौकरी करी मैंने, तुम रात में सो ही नहीं पा रहे, रात में पता अगर पुलिस की गाड़ी आ रही है तो मैं यही दुखदुखी लगी रहेगी, मेरे घरे तो नहीं आ रही, कहूँ हमारे चाचा ताऊ ने शिकायत तो नहीं कर दी कि ये तो बेईमानी से लगो है। किसी ने अगर एप्लीकेशन दे दी तुम्हारे खिलाफ सबूत के साथ में कि जे ससुरा तो बेईमानी से लगा है, और अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही, जांच बैठ गई, तो तुम तो जाओगे ही सनम, पूरे परिवार को लेके जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो ठीक है, बाकी अपनी रिस्क पे तुम्हें जो करना हो तो करो, हमारी तरफ से तो काय में गिरो, कुआं में गिरो, हमें क्या मतलब है ना, समझाना हमारा काम है। चलिए बैक टू पवेलियन। हम आपसे ये कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है जनजातियों की, वो कहां पर है बेटा? धार में। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? अलीराजपुर। अलीराजपुर की लगभग 90% जनसंख्या जो है वो कैसी है? जनजातीय है। और अलीराजपुर में आपको कौन सी? अलीराजपुर, झाबुआ, इस वाले बेल्ट में आपको भील जनजाति मिलती है। कल मैंने आपको ग्रुप में एक फोटो भेजा था, भील आदिवासी समाज की एक महिला चित्रकार जिनकी चित्रकारी की प्रदर्शनी लगी है भोपाल के अंदर, और निश्चित तौर पर 100% उन महिला चित्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये वाली जो चित्रकार हैं यह किस जनजाति से आती हैं और किस प्रकार की चित्रकारी करती हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि बताइए मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो 50% से ज्यादा की जनसंख्या रखते हैं आदिवासियों में। मतलब जहां की टोटल पॉपुलेशन में सब 50% से ज्यादा तो किसका हिस्सा है? आदिवासियों का। मतलब अगर 100 लोग रह रहे हैं तो 100 में से 50% से ज्यादा तो कौन है? एसटी लोग हैं। तो आप ये वाले जिले आप उनको बता देंगे कि ये रहे कि अलीराजपुर में तो लगभग 90% है। अच्छा, सबसे कम एससी की पॉपुलेशन जो है वो भिंड में है, और भिंड में इनकी जो संख्या बताई जाती है वो केवल बताई जाती है 6131। 6131 केवल ये बताया जाता है। जैसे अपना भिंड, दतिया, मुरैना, जो प्रमुख रूप से 3 जिले ऐसे हैं जहां पर आपको सबसे कम एसटी पॉपुलेशन मिलेगी। कौन कौन सी? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर। मंदसौर और
मंदसौर और शाजापुर, मंदसौर और शाजापुर, ये मंदसौर और शाजापुर, यहां पर आपको अनुसूचित जनजाति की जो पॉपुलेशन है वो सबसे कम देखने को मिलती है। कहां कहां सबसे कम देखने को मिलती है आपको? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और शाजापुर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा, अगर हम प्रतिशत में गए, अगर तो प्रतिशत में सबसे कम प्रतिशत भिंड, आपको कई किताबें 0.3% देंगी, कई किताबें आपको 0.4% देंगी। तो अगर आपसे एग्जाम में अगर आपसे दोनों अगर आ जाए तो आप अगर 3 नहीं है तो 4 लगा देना, और अगर 3 और 4 दोनों हैं तब आप 3 लगा देना, है ना। 0.3 से 4%, राउंड फिगर में अपन उसको 0.4% पढ़ लेते हैं। तो भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और भोपाल। वैसे अगर हम सबसे कम जनजाति पॉपुलेशन की अगर बात हम प्रतिशत में अगर कर रहे हैं तो लगभग सारे जिले कैसे हैं? सेम टू सेम हैं कि नहीं है क्या? सबसे कम देखना, सबसे कम कौन सा था? भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर और क्या था? शाजापुर। तो परसेंटेज में केवल क्या बदला? बाकी आगे के तो सब सेम है, 0.4%, 0.9%, और यहां पर कुछ 1% है कि मतलब जो मुरैना है, मुरैना की केवल टोटल पॉपुलेशन में से 1% जो, सॉरी पीछे कौन है? हाँ, भिंड, दतिया, मुरैना। हाँ, जो अपना मुरैना है, तो मुरैना की जो टोटल पॉपुलेशन में से 1.9% जनसंख्या ही केवल कौन है? आदिवासी, 1.9, और मंदसौर की 2.5। बहुत कम आबादी है किसकी? एसटी पॉपुलेशन की। और अगर हम बात करें भोपाल की तो केवल और केवल 2.9%। ये आदिवासियों का हिसाब किताब है, ये जनजातियों का हिसाब किताब है। सबसे ज्यादा जनजाति जो है वो कहां निवास कर रही थी भैया? धार में। अच्छा, एक बात समझना, वैसे तो नहीं पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन क्या है कि देखो मेरा जो फोकस है, आपका एमपी पुलिस का एग्जाम तो है ही है, साथ में जैसे एसआई वैसाई का पेपर भी अगर आप देने बैठ गए हो, शायद अगर कोई लगा गया तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज होगी ना वो, तो है ना। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है कि हाँ, अगर आप चाहेंगे तो वो शाहरुख खान ने कौन सा डायलॉग बोला था कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने की क्या करती है? साजिश। लेकिन तुम लोग तो ऐसे हो कि तुम उस साजिश को तोड़ने के लिए बैठोगे। सर अगर साजिश करी बाने हमें, हम तो सक्सेस नहीं होने वाले, हम तो सोच के ही बैठे हैं हम 4 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन की छुट्टी मारेंगे, आज मूड है, नहीं आज मूड नहीं है, आज नहीं पढ़ रहे, आज चलो उठा के। ऐसे बच्चे हैं जो 5-7 दिन लगातार आएंगे, बढ़िया चल रहा होगा उनका मामला, फिर पता नहीं उनको कौन सी कुलबुलाहट उठती है पेट के अंदर कि फिर उठ के अपना बैग उठा लेंगे और चले जाएंगे, फिर 3-4 दिन बाद फिर आ जाएंगे, फिर 5-7 दिन की छुट्टी मारेंगे, फिर 3-4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। पता नहीं क्या ही चल रहा है इनका। मैं ये कह रहा था कि कई एग्जाम में एसटी पॉपुलेशन की दशकीय वृद्धि पूछ लेता है, ग्रोथ रेट, कि जो एसटी का जो पॉपुलेशन है वो मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार जहां एसटी की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ गई, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट आई है? सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट आदिवासी जनसंख्या की कहां नोट की गई? छतरपुर में। और सबसे कम ज्यादा मंदसौर में क्या हुआ है? माइनस में ग्रोथ रेट चली गई। तो माइनस का मतलब क्या? और कम हो गए, बढ़ना तो बहुत दूर है और कम हो गए। क्लियर है? अच्छा, अब
जैसे पढ़ने को तो मैं आपको इसके फिर से इसके 5 जिले में बता दूं, अर्थ नहीं है उसका। आपको मैं जो नोट्स हैं जो भेजता हूं मैं हर बार, तो नोट्स में मैं आपको भेजूंगा, आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। तो अभी जो हमने देखा मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या में, तो उसमें हमने ये जाना कि मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 21.10% जो है लगभग आदिवासियों का है। और मध्य प्रदेश में सबसे जो आदिवासी जो समाज है, एसटी जो समाज है, उसका जो लिंग अनुपात है वो 984 है। और मध्य प्रदेश में जो सबसे बड़ी जो आदिवासी समाज जो है वो भील है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में जो जनजाति समाज जो है वो एसटी समाज जो है वो आपको धार जिले में मिलेगा। प्रतिशत के आधार पर अलीराजपुर में मिलेगा। और ये वही बेल्ट है जहां पर आपको भील जनजाति के लोग मिलते हैं। मैं आपको भील और ये गोंड वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ा चुका हूं, तो आप उसमें से पढ़ लेना। और हमने ये भी देखा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट अगर नोट की गई है तो वो छतरपुर में नोट की गई है। किसकी? आदिवासियों की ग्रोथ रेट, जनसंख्या पॉपुलेशन में वृद्धि दर। और सबसे कम वृद्धि दर कहां नोट की गई? मंदसौर में, माइनस में चली गई। समझ में आया? कुछ समझ में आया? अच्छा, जब हम जनसंख्या की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में जो, अगर हम एक चीज समझना बेटा, एक होती है कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या मतलब कछु ना कछु कर ही रही हो, ऐसा नहीं हो कि कछु ना कर रही। कछु ना कछु तो कर ही रही हो, कछु ना कछु तो इनको काम धंधो, हाँ, कछु हद तक तो चला ही रहो। या तो वो मजदूर हो, खेतीबाड़ी मजदूर हो, किसान हो, किसी भी प्रकार से, किसी ना किसी प्रकार से कुछ ना कुछ वो, हाँ, कहीं ना कहीं तो वो इन्वॉल्व हो, इस प्रकार से। तो उसे हम कहते हैं क्रियाशील या कार्यशील जनसंख्या। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में से 2011 की जनगणना के अनुसार 43.50% जो लोग हैं वो क्रियाशील जनसंख्या में आते हैं। अरे भैया ये आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो मेरे को कोई, हाँ, मेरे को कोई ऐसी कोई उत्सुकता नहीं है कि मैं आपको कुछ तो भी फालतू का बताऊं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस इसलिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था, ये भी बता देता हूं मैं कायम में कौन से एग्जाम में पूछा था, अपने पास उसका भी डाटा है। ये पूछा गया था एमपीपीएससी के पेपर में, प्रीलिम्स में, कि 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो हम बता देंगे क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 43.50% जो है वो क्रियाशील जनसंख्या में है। ठीक, क्रियाशील का मतलब है कि कोई ना कोई काम कर रहे हैं, या तो वो किसी भी प्रकार की श्रेणियों में वो काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में 43.5% जो लोग हैं वो क्रियाशील जनसंख्या में आते हैं। अगर हम बात करें धर्मों के हिसाब से, तो धर्म के हिसाब से हिंदू धर्म जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में इधर पर निवास करता है। लगभग हमारे टोटल पॉपुलेशन में से जो हिंदुओं की जो जनसंख्या है प्रतिशत में, वो लगभग 90.89% आता है। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, अब तुम थोड़ा अगर दिमाग रखते हो ना, तो थोड़ा सा दिमाग रखना और नेताओं के चंगुल में मत फंसना। नेताओं ने तो तुम्हें समझ रखा है क्या, एकदम निरा, हाँ, मूर्ख। अब वो ये कहते हैं कि किसी एक विशेष धर्म से आपको खतरा है। अरे वो हैं ही कितने, और तुम कितने बने फिर रहे हो।
तो मतलब वो तुमको ये बताते कि 7 लोग 91 लोगों को मारेंगे पकड़ के, तो अगर पिट रहे हो तो तुम मूर्ख हो, तो कैसे मान लेंगे भाई? कैसे? हाउ इज पॉसिबल? कैसे? हमारा मुख्यमंत्री उस धर्म का नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री उस धर्म का नहीं है, राज्यपाल हमारा उस धर्म का नहीं है, राष्ट्रपति हमारा उस धर्म का नहीं है, तो कैसे हो जाएगा ये? लेकिन जनता तो है, जनता को डर दिखा करके, अरे भाई जैसे मेरा लठ बेचने का व्यापार है, मान लो, क्या बेचने का? लठ बेचने का व्यापार है मेरा तुम्हारे गांव के अंदर, ठीक है? तो अब लठ बेच नहीं रहे, नहीं बेच रहे, तो कैसे बेचूंगा फिर लठ में? हाँ, हाल कह दूंगा, भाई साहब वो मीरा भैया हैं, वो तुमसे तुम्हारे बारे में ऐसा कह रहे थे, वो भाई साहब ऐसा कह रहे थे, तो कहते नहीं सही बताओ क्या, और क्या जी देखो, और एक आध को मैं अपना पैसा वैसा दे दबा करके 2 गाली जाए पढ़वा दूंगा, 2 गाली वाय पढ़वा दूंगा, फिर रखूंगा नए नए लठ, वो देखने आए, कितने का? 500 रुपए का, लेके जाओ। सीधी बात है, जब तक लड़ाई नहीं होगी तो मेरे लठ नहीं बेचेंगे। तो मैं तो चाहूंगा कि क्या होती रहे, लड़ाई होती रहे। जैन, बौद्ध, जैन, सिख, थोड़ा थोड़ा देख लेना, शायद कहीं पूछ ले, वैसे तो नहीं पूछता है। 0.78%, 0.7, देखें भाई, बौद्ध 0.3, ठीक है, बौद्ध हो गए। ईसाई, सिख, ईसाई, सिख, और बाकी जो बच गए वो अन्य। जब आप जोड़ जाड़ी कर लोगे इनकी, तो बाकी जो बच गए वो सब अन्य में। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो धर्म को नहीं मानते हैं, तो ऐसे लोगों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार धर्म को ना मानने वाले, ऑफिशियल वो एथिस्ट है, उन्होंने कहा हम किसी धर्म को नहीं मानते, हमारा कोई धर्म नहीं है, तो ऐसे 0.13% है, ठीक है। तो भैया ये है अपने यहाँ का जनसंख्या नीति, हमने 2000 है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर देश में 1948 में परिवार नियोजन की शुरुआत हुई, सरकार ने लॉन्च किया परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, ठीक। परिवार नियोजन की शुरुआत हुई 1948 में, और भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 1978 में बनाया। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 1978 में बनाया, 1978 में बनाया, ठीक। स्वामीनाथन समिति जनसंख्या के लिए, स्वामीनाथन समिति एक बनाई गई थी कि जनसंख्या और जनगणना के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? स्वामीनाथन के नाम से। ये 1984 में बनाई गई थी। ये कुछ आंकड़े हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कब मनाया जाता है जनसंख्या दिवस? हाँ, क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाएं। अच्छा, एक और फैक्ट है, थोड़ा सा अगर आप इसको डाइजेस्ट कर पाओ तो कर लेना। एक फैक्ट ये है, आदिवासियों से रिलेटेड है, जनजातियों से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है, परसेंटेज की बात हो रही है कि एज अ परसेंटेज के हिसाब से वहां की जनजाति जो है, उनमें से सबसे ज्यादा निवास उनका शहर की ओर है। नहीं आया क्वेश्चन समझ में? नहीं आया?
मतलब ऐसा जिला जहां पर आदिवासी अधिक मात्रा में कहां रह रहे हैं, शहरों में, कंपेयर अगर करें किससे, गांवों से। जैसे 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 समझो, जैसे डिंडोरी है, तो डिंडोरी एक आदिवासी क्षेत्र है, एक जनजातीय क्षेत्र है। यहां पर बहुत अधिक मतलब ठीक ठाक मात्रा में आदिवासी समाज रहता है। तो डिंडोरी में केवल 1.6% जो आदिवासी, जो जनजाति है, एसटी समाज है, आदिवासी हैं, केवल इतना प्रतिशत आदिवासी समाज कहां रहता है, कहां रहता है, शहर में रहता है। लेकिन जो भिंड है, भिंड का जो आदिवासी समाज है वो सबसे ज्यादा कहां रहता है, शहर में रहता है। कहां रहता है, शहर में रहता है। तो भिंड आप लगा देंगे कि अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐसा कौन सा जिला जहां सबसे ज्यादा जो जनजाति शहरों में निवास करती है, तो आप कहेंगे वो भिंड जिला है। वहां की जो जनजाति है, भिंड जिले में अधिकतम 76.8% तथा डिंडोरी में सबसे कम 1.6% आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। क्लियर है क्या? अच्छा, अगर कोई इधर उधर का कोई फैक्ट रह गया हो तो वो मैं देख लेता हूं, बाकी तो लगभग सब मामला अपना सेट हो चुका है। मध्य प्रदेश की अधिकतर जो पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य में लिप्त है। काय में लिप्त है भैया? कृषि कार्य में लिप्त है। ठीक, बताएं जरा, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? है? तो सांप आप सूंघ जाता है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार बालाघाट जो है वो किस मामले में नंबर 1 पर है? लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में न्यूनतम, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम आबादी वाला जिला हरदा, बाद में तो निवाड़ी और आगर मालवा बन गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? 69.3। जनघनत्व कितना है? जनघनत्व, अच्छा एक बात सुन लो, शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर, ये प्रति लाख पर, ये प्रति 1000 पर, कि मतलब वही जो कल मैंने आपको बताया था, दोनों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे है। सबसे ज्यादा मातृत्व मृत्यु दर होती है अपने यहां, और सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर, दोनों में पहले नंबर पे है। अब थोड़ा आंकड़ा बदल गया हो, चेंज हो गया हो, पता नहीं है। 2019, 21, 20 के टाइम पर मध्य प्रदेश की शिशु मृत्यु दर जो थी वो 41.3 थी। कितनी थी? 41.3। अब शायद बढ़ गई है ना, 43 हो गई है। कैसी होनी चाहिए? ये कम होनी चाहिए, है ना। तो आप करंट का फैक्ट आप देख लेते हैं, करंट का आप देख लेना अभी वर्तमान समय में क्या चल रहा है। ठीक है, मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन में से कृषि की गतिविधियों में लगभग 69.8% लोग जो हैं वो कृषि गतिविधियों में, कृषि से रिलेटेड कार्यों में लिप्त हैं। काय में लिप्त हैं बेटा? कृषि। मन नहीं लग रहा पढ़ने में? है, लग रहा है थोड़ा बहुत? नेकाद डाउट अभी बाद में, कैमरे बंद होने के बाद होगा डाउट। डाउट क्लियर सेशन कब होगा? कैमरा बंद होने के बाद, क्योंकि तुम्हारे डाउट के ऊपर डिपेंडेंट है ना सारी बातें कि तुम्हें क्या कहना है। मध्य प्रदेश में एससी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां पर थी? इंदौर में। मध्य प्रदेश की जो 4 लोकसभा की सीटें ना भैया, वो एससी के लिए रिजर्व हैं। कितनी? टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है? अरे भाई मैं ये कह रहा था, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है भैया? मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 हैं। 29 में से एससी 4, एसटी 6, तो 4 हैं वो है देवास, वो है उज्जैन,
वो है टीकमगढ़ और वो है भिंड। 4 सीटें एससी के लिए सेफ है। एससी बाकी विधानसभा की कितनी सीटें एससी के लिए? 6 हैं, 35। एससी के लिए कितनी? 35 विधानसभा की। तो इच्छा है पढ़ने की? नहीं है? हाँ, वो तो चेहरा बता देता नहीं है। तुम्हारा चेहरा ऐसे चीख चीख के कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब नहीं पढ़ना है। चलिए, तो फिर कल पढ़ते हैं अपन लोग, है ना। कल आपको संवैधानिक पढ़ाएंगे, छुट्टी मत करना, क्योंकि संविधान के भी कुछ उसमें आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे, मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री। तुम भिंड नहीं पढ़ पा रही? अरे डाउट किसको पूछना है? डाउट डाउट वाले बैठे रहे, डाउट वाले। हाँ,